हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आते हैं जिस भाव से बख्शे के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में बीएड कोर्स की, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें आप यूजी का एक ये कोर्स है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करेंगे। कितनी सीट्स है, बीएड में एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी यहाँ के लिए, और बीएड में एडमिशन लेने के बाद सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, और भी कुछ सब कुछ के बारे में बात करेंगे। पूरी डिटेल के साथ इसमें अपन बात करने वाले हैं आज। तो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन, जब भी हम यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें तो आपको बे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाए। और इसके एग्ज़ाम यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे, इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, और यह किस सेशन में आयोजित की जाती है, क्या अभी इसके फॉर्म चालू है, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो और भी क्या आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो भी आप क्या बीएड कर सकते हैं? तो हाँ, अभी इसका आंसर बता देता हूँ मैं। हाँ, कर सकते हैं बीएड। और क्या आपको वहाँ रेगुलर जाना पड़ेगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेगुलर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको शिविर वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में अपन कंटिन्यू बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप चैनल से जुड़े रहे हैं, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ एलिजिबल है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ाई करवा रहे हो, ये रहे 8th क्लास तक, या किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो कंटिन्यू, जब बीएड करते रहे हो या आपको पढ़ाते हुए होना चाहिए। इसको ये एक 2 साल का कोर्स है जिसे आप 5 साल तक पूरा कर सकते हो। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और एग्ज़ाम नहीं देते हो तो सेकेंड ईयर में दे सकते हो। सेकेंड ईयर में भी नहीं दिया तो यानी कि आप 5वें साल में पूरे एग्ज़ाम भी दे सकते हो, यानी कि आप 5 साल में इसे पूरा कर सकते हो। इसकी फ़ीस क्या रहेगी? तो नॉर्मल जो बीएड की फ़ीस होती है 26,880, यहाँ भी वही फ़ीस है, 26,880। ये फर्स्ट रूल बता दिया मैंने। सेकंड, आपने कहीं भी रेगुलर मोड में बीएसटीसी या डीएलएड कोर्स होता है वह किया हुआ होना चाहिए। द्विवर्षीय डिप्लोमा अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीटी से मान्य प्राप्त है और उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ ही आपको ग्रेजुएट यानी ये आपकी यूजी में और पीजी में, हालांकि अगर यूजी के बेस पे एडमिशन हो रहा है तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप बीटेक धारी है तो भी आप यहाँ से बीएड कर सकते हो। इसके लिए आपको 55% होना चाहिए, और इसके अंदर रिजर्वेशन आपको मिलता है गर्ल्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5%, जो राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण मिलता है। और SC ST कैंडिडेट्स, EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड, उन सभी का जो भी आरक्षण मिलता है वो मिलता है। तो अपन ने सबसे हैं, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। हर लाइन पे आपको सारी अपन बात करते हैं कंटिन्यू। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन वर्धमान महावीर संस्कृत VMOU ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में है, कोटा में है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि क्या किन किन कारणों से स्थापित की गई है वो है अपने काम की नहीं है, हालांकि आप रीड कर सकते हो वीडियो के माध्यम से। मैं ऊपरी जो चीज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे अपन यहाँ पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट जानकारी पूरी मिल जाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा बार बार, और आप घर बैठे बीएड कर सकते हो। अगर आप टीचर भी है तो भी यहाँ आराम से कर सकते हो। प्रवेश योग्यता जो अपने डिस्कस की अभी, एक बार और डिस्कस कर लीजिएगा। ये रही रिजर्वेशन की जो भी हमने बात की, 3 पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। और आरक्षण राजस्थान राज्य के नियम उन्हीं विद्यार्थियों को दिए हुए जो राजस्थान के मूल निवासी है। शिक्षण में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है, केवल वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान वह अध्यापक रहना चाहिए। वहीं विद्यार्थी स्नातकोत्तर विषय का उल्लेख करें जिनके स्नातक में वांछित प्रतिशत है नहीं है। स्नातकोत्तर यानी कि
पीजी में है ये तो वांछित है। अगर आपके यूजी में 55% या 50% जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग या आपकी जेंडर के अकॉर्डिंग, अगर आप यूजी में इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपके पीजी में ये होना चाहिए, और पीजी के अकॉर्डिंग ही आपके फिर टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। ये सारे डाउट क्लियर। थर्ड है, अगर तो ये है आपकी संबंध है, अगर आपकी यूजी और पीजी में सीजीपीए के थ्रू मार्क्स है तो आप उनको कन्वर्ट करवा लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और चेक कर लीजिएगा। और सीट्स, अब मेन टॉपिक है कि सीट्स कितनी है, तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे सीट है एनसीटी के अकॉर्डिंग 500 सीट्स है, और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और यह हालांकि यूनिवर्सिटी में 2 सेशन होते हैं, जुलाई सेशन और दिसंबर से सेशन यानी कि जनवरी सेशन। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई वाले सेशन के लिए आयोजित किया जाता है, और जुलाई सेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल और मई माह में आयोजित होती है। और ये इसकी ड्यूरेशन 2 वर्ष की होती है, और आप इसे 5 साल में पूरा कर सकते हो। और इसका मीडियम हिंदी होता है, और कुल क्रेडिट्स यानी कि आपको सत्रीय कार्य के अकॉर्डिंग 75 मार्क्स दिए जाते हैं। ये है इसका रूल्स। और फीस के बारे में अपन ने बात कर ली है, अगर वृद्धि होती है तो ये सरकार डिस्कस कर लेती है, सरकार के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है। और चैनल पर भी अपन अब कंटिन्यू बात करेंगे इसके बारे में, अगर कुछ भी परिवर्तन होता है। हालांकि इसमें एक एलिजिबिलिटी और ऐड होने वाली है कि अगर आपका बीएसटीसी कोर्स नहीं है और किसी स्कूल में परीक्षा यानी स्कूल में आप आपके पास या तो अनुभव है या अध्ययन करवा रहे हैं, किसी स्कूल में टीचिंग आप करवा रहे हैं, तो भी यहाँ पे एलिजिबिलिट होने के चांसेस है इस जुलाई माह से। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो अब आपको अगर बीएड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप ये नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, जो अगर आप पीटीटी के थ्रू या अदर अगर पीएसएसटी के थ्रू अगर बीएड कर रहे हैं तो उनमें भी यही सब्जेक्ट रहते हैं नॉर्मली। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत में शिक्षा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट ईपीसी वाले सब्जेक्ट उधर भी रहते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम क्रिया का आकलन, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन ये नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं जो रहते हैं। इसके साथ अब रहते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट। अब आपको टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से चयन करने हैं, यानी कि अगर जो आपके यूजी में है तो वही आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और अगर आपका एडमिशन पीजी के थ्रू हुआ है तो पीजी का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट या एमए या एमएससी जिस सब्जेक्ट में क्या हो वो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा एक, और एक सब्जेक्ट आपका यूजी के थ्रू रह सकता है। और ये रहे टीचिंग सब्जेक्ट जो कि टीचिंग के थ्रू रहते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान, पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ हिंदी। ये इनमें से एक लेना है, इनमें से आप ये दिया हुआ है, पर इसके अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस में आपको चूज करनी है। और बीएड द्वितीय वर्ष में क्या रहने वाले हैं, तो नॉलेज एंड करिकुलम, स्कूल इंटर्नशिप भी रहती है। स्कूल इंटर्नशिप के बारे में अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जेंडर एंड स्कूल एंड सोसाइटी, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा वाला एक टॉपिक भी है यहाँ पे, समावेशी विद्यालय का निर्माण, और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, ये ईपीसी है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और फिर आपको वापस टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करनी है जो आपके फर्स्ट ईयर में रहेगी, हालांकि वही यहाँ रहने वाली है। और फिर यहाँ कैंप वर्कशॉप यानी कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। तो आप इसे एनसीटी के मानक के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थी जो प्रति वर्ष में 6 दिनों की कार्यशाला अपने आवंटित अध्ययन केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा। इस कार्यशाला में 100% उपस्थिति अनिवार्य 100% अनिवार्य होगी, अन्यथा विद्यार्थी को सत्रांक परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की कार्यशाला मई या जून माह में आयोजित की जाएगी, अर्थात ग्रीष्मकालीन अवकाश में
आयोजित की जाएगी। ये आपके कैंप वगैरह की है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको अगर आपका एडमिशन होता है तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। प्रैक्टिस टीचिंग यानी कि आपको स्कूल इंटर्नशिप कैसे लिए क्या होना है, इसमें पहले ही एक वो बाध्यता रखी गई है कि आपको स्कूल में अध्यापक होना, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्कूल में आपको टीचिंग करवाते हुए ही रहना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटर्नशिप भी उसी में ही पार्ट रहेगा। बीएड 116 प्रश्न के प्रैक्टिस टीचिंग एवं अन्य विद्यालय प्रायोगिक कार्य द्वितीय वर्ष में अगस्त से दिसंबर के मध्य विद्यार्थी को किसी उच्च प्राथमिक या अथवा माध्यमिक विद्यालय में यह कार्य करना होगा। प्रथम वर्ष में 18 पाठ यानी लेसन, द्वितीय विषय में 12 पाठ देने होंगे। विस्तृत विवरण बीएड 116 की संदर्शिका बीएड प्रवेश के दौरान ऑनलाइन उपलब्ध की गई प्रवेश विंडो में दिया हुआ है। जब आपका एडमिशन होगा तब पता चल जाएगा। फाइनल लेसन भी रहेंगे, जो वह विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट शिक्षण विषय के दौरान 18 पाठ, द्वितीय शिक्षण विषय के दौरान 12 पाठ, और ये प्रैक्टिस टीचिंग का बता रहे थे अपन। तो एक बार प्रैक्टिस टीचिंग यानी कि स्कूल के अंदर जो लेसन होते हैं ना, स्कूल के अंदर देने होते हैं जैसे पीटीटी के थ्रू, तो उनको प्रैक्टिस लेसन के लिए वो जो लेसन प्लान बनाने उनके बारे में बताया हुआ है। फाइनल लेसन भी होता है बीएड इसके अंदर, तो आपको बाय फाइनल ईयर के लिए भी रेडी रहना है। ये है जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब की बात है, तो अपन उसके बारे में भी अगर आपके डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। जब एडमिशन हो जाए उसके बारे में फिर एक बार फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट। और एग्जामिनेशन पैटर्न ये इस प्रकार का रहेगा, जो पीटीटी का रहता है लगभग वैसा ही रहता है, बस इसमें कुछ जैसे सत्रीय कार्य के होते हैं ना, सेशनल वर्क, तो इसको स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनों को यहाँ पे भेजना रहता है, जितना रीजनल सेंटर है वहाँ पे। मेरा एक दोस्त जो गवर्नमेंट जॉब में है वो कर रहा है इस तरह का, तो यानी कि गवर्नमेंट टीचिंग में है, उन्होंने वो इससे बीएड में ऐसे कर रहा है, तो उसके थ्रू अपन और भी जानकारी कलेक्ट करके आपके बारे में यहाँ पे शेयर करेंगे। और डिफ़ॉल्टर पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं। डिफ़ॉल्टर जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाए होंगे या किसी कारणवश उन्होंने लेसन यानी कि स्कूल इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो वो डिफ़ॉल्टर की सूची में, या कैंप वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा फिक्स टाइम पीरियड में, तो उसको जब इस कैंप वगैरह में लेना है तो डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। और डिफ़ॉल्टर की जो फीस लगने के बाद ही वह सम्मिलित होगा। तो डिफ़ॉल्टर के बारे में है कुछ इस प्रकार है ये, जैसे इंटर्नशिप बीएड वाला, आईसीटी जो प्रायोगिक होता है यानी कि वो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाला। ठीक है दोस्तों, अपन कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं हर जानकारी जो हमारे पास पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। और हालांकि हम हमारे सारे जो भी आपके डाउट्स है जो कमेंट कर रहे हैं आप, उनका हर ज़्यादा से ज़्यादा हम रिप्लाई देने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी का समाधान भी मिला है जिन्होंने कमेंट किया है। हम कोशिश करते हैं कि सभी को यहाँ शिक्षा मिल सके और अपने जो भी आगे की प्रोसेस है वो कर सके, इसलिए हमने ये यहाँ पे वीएमओ के बारे में जानकारी देना प्रारंभ किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा है इस बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही लौटेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स टू ऑल।